नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। शिक्षा के मंदिर में जहां शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर वही शिक्षक हैवानियत का परिचय देने का काम करें तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं निरसा थाना क्षेत्र के बेनागढ़िया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की, जहां स्कूली शिक्षक ने हैवानियत का परिचय देते हुए स्कूल के 3-4 छात्रों की ऐसी बर्बरतापूर्ण पिटाई की जिससे कि छात्र बुरी तरह घायल हो गए हैं। एक छात्र अस्पताल में इलाजरत है। दूसरी ओर शिक्षा के सबसे बड़े मंदिर जवाहर नवोदय विद्यालय पर सीनियर स्टूडेंट्स के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों द्वारा बाहर से मंगवा कर नशीले पदार्थों का सेवन भी किया जाता है, जिससे गुस्साए अभिभावकों ने शुक्रवार को JBKSS नेता मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया और वैसे हैवानियत का परिचय देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्कूल के प्राचार्य प्रेस के सवालों से बचते बचाते नजर आए। ऐसे शिक्षक जिसने छात्रों के साथ मारपीट की है, उन्हें सहायक सदन अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। प्राचार्य ने अपने स्कूल के शिक्षक को बचाने का भरपूर प्रयास किया। जानकारी के अनुसार निरसा बेनागढ़िया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों द्वारा स्कूल की खराब ट्यूबलाइट को तोड़ दिया गया था, जिससे नाराज शिक्षक ने इस कार्य में शामिल सभी छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद कई छात्र बीमार पड़ गए। मारपीट कर रहे शिक्षक ने स्कूली छात्रों के साथ सिर्फ मारपीट ही नहीं की, उनके साथ गाली गलौज भी किया। जहां शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता रहा हो और वही शिक्षक अगर हैवानियत का परिचय दें तो उसे क्या कहेंगे? कल कल रात की 9 बजे से बुलाया गया और फिर जैसे गेट के अंदर घुसे सब सीनियर लोग मारने लगे। उसके बाद फिर पीटी सर वहाँ बैठे हुए थे, तो उसके बाद पीटी सर भी पकड़ के मारने लगे। सब मिलके बहुत मारा। उसके बाद फिर हम लोग को लगभग 12 बजे तक मारा, 12:30 बजे तक। और देखे और ये लोग साइड में मार के बैठा दिया था। ये लोग प्रिंसिपल से हम लोग सुबह आए थे कंप्लेन करने, लेकिन असेंबली हो रहा था इसीलिए हम लोग नहीं किए। एग्जाम देंगे, एग्जाम मतलब एग्जाम देने गए थे, एग्जाम दे के आए और उसके बाद प्रिंसिपल पास गए। ट्यूबलाइट तोड़ा था, मतलब ट्यूबलाइट तोड़ा था, खराब ट्यूबलाइट था। उसको तोड़ने की वजह से वो लोग मारा और छोटा छोटा गलती निकाल के और फिर जबरदस्ती बोल रहा है कि ई वो करता है, नशा करता है, ई पीता है, वो लड़कीबाजी करता है, ऐसे बोल बोल के मारा था और जबरदस्ती नाम लेने बोल रहा था। नशा यहाँ हम लोग क्लास वाला नहीं करता है। नशा वो लोग सीनियर ही लोग करता है। बहुत पहले बार भी वो लोग सस्पेंड हो चुका है। वो नर्सरी पढ़ता था कहाँ से? वो लोग जाता है पगलामा और बाहर और वहां से खरीद के लाता है। इसमें प्रिंसिपल गार्ड वगैरह कुछ बोलते नहीं है? पता नहीं चलने देता है। गाली गलौज भी किया है क्या आपने? हाँ, गाली गलौज मारते जा रहा है, गाली भी देते जा रहे हैं। JBKSS नेता मोहम्मद रिजवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्कूल के शिक्षक ने हैवानियत का परिचय देते हुए नशे की हालत में स्कूली बच्चों के साथ मारपीट की है। रिजवान ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आकर हमारे बच्चों को पीटने का काम किया जा रहा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस पूरी घटना की जांच उपायुक्त धनबाद से कराने की बात कही है। साथ ही मीडिया के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने स्कूल के शिक्षकों पर स्कूली बच्चों से नशीली पदार्थ मंगवा कर उसके सेवन की बात कही है। साथ ही जिस शिक्षक ने स्कूली छात्रों के साथ मारपीट की है, उस पर नशे में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। जल्द स्कूल प्रबंधन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है और नशीले पदार्थ का स्कूल में एंट्री पर रोक नहीं लगता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक बड़ा शिक्षा का बड़ा संस्था रहा है और बहुत ही मशहूर शिक्षा संस्था है, लेकिन आज देखिए कल रात्रि तकरीबन 11-12 बजे का घटना है। 2-4 बच्चों को देखिए, पीयूष नामक बेटा है, यहाँ हम लोग का भतीजा लगेगा, इनको इस तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि हैवानियत का एक परिचय दिया है। शिक्षक एक गुरुकुल पहले होता था, गुरुकुल, लेकिन अब हमको लगता है कि ये शिक्षा बिल्कुल व्यापार बन गया है और बिल्कुल निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। एक बड़े शिक्षा संस्थान में हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को यदि मारकर हत्या कर दिया जाए, आप यूं कह सकते हैं कि रैगिंग करके मार दिया जाए। अभी आपने देखा कि परसों घटना घटा है 3-4 दिन पहले रांची में, उड़ीसा में बच्चों को भेजा गया पढ़ने के लिए। एक बच्चा को, दलित परिवार का बेटा था, उनको रैगिंग के द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। खुदा न खास्ता कल इस बेटे को, 3-4 लड़कों को जो मारा गया है, जिस तरह से बिल्कुल हैवानियत का परिचय देते हुए मारा है, मतलब मुझे लगता है कि 150
बॉक्सिंग मारा गया है, 150 झापड़ मारा गया। बच्चे का देख लीजिए, आप दिखा देंगे, यहाँ पूरा लाल है, इधर बच्चे को दर्द भी हो रहा है, पंजड़ी में मार दिया गया है। तो भाई क्या जुल्म किया, किस तरह से आपने मारने का काम किया है बच्चों को। हम बच्चों को यहाँ अपना बिल्कुल कलेजे के टुकड़े को हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल रवैया बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना घटिया है। हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल मौन है इस विषय को लेकर। प्रिंसिपल से हमने पूछा कि आखिर वारदात जो हुआ है, रात का जो घटना घटा है, कैसे घटा। उनको कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ जबरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखा लिया, बच्चों को डांट कर मारकर एक दरखास्त लिखा लिया, तो उसको थोड़ी ना मानेंगे। हम लोग डीसी महोदय से भी बात हमारी हुई है। हमने धनबाद डीसी से भी कहा है, गुहार लगाया है कि इस इतने बड़े शिक्षित संस्था के अंदर जो होता है, ये नवोदय एक बड़ा संस्था है, यहाँ पर सुनने में आया कि टीचर लोग दारू भी पीता है बच्चों से मंगवा कर। इस तरह की घटना भी मुझे सुनने में आ रहा है। इस पर एक बेहतर जांच कमेटी बनना चाहिए, जांच टीम गठित होनी चाहिए, और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि बच्चों को क्यों मारा गया। बच्चों को मारना भी नहीं चाहिए। और कल खुदा ना खास्ता एक बड़ी घटना घट जाती है, अंदरूनी चोट, हम तो मेडिकल के लिए अपने बच्चों को ले जा रहे हैं यहाँ से, जो भी हमारे गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, चारों तरफ से राज्य को बिल्कुल लूटने का प्रयास कर रहे हैं लोग। हमारा जमीन में विद्यालय बना हुआ है, हमारे जमीन में सारा व्यवस्था, लेकिन यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है। पहले तो हमारे लोगों को मारा जाता था, अब हमारे बच्चों को शिक्षा हासिल करने नहीं दिया जा रहा, हमारे बच्चों को मारकर प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि ये बच्चे भविष्य में कुछ बन ना पाए, हमारे बच्चे एमसीसी बन जाए। यही इन लोगों का लक्ष्य है। इन लोगों की मंसूबे को हम लोग पहचाने हैं। सारे बाहर के टीचर है। एक पीटी टीचर का भी बात आ रहा था। पीटी टीचर, हम लोगों ने पूछा कि पीटी टीचर कहाँ का है, और जो अधेड़ उम्र का जो टीचर है, उनको शर्म आनी चाहिए। आप बिल्कुल इस तरह से जो बर्बरता तरीके से हमारे बच्चे को मार दिए हैं, ये कहाँ का तरीका है भाई? ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का कौन से कानून में लिखा है कि बच्चों को इस तरह से मारना चाहिए? ठीक है, बच्चा जुर्म किया, बच्चा ने यदि मिरर तोड़ा, बच्चा ने यदि बल्ब, बच्चा का मतलब ही होता है शैतानीपन। बच्चे यदि हल्का फुल्का शैतानी नहीं करेंगे तो वो बचपना नहीं कहलाता है। बच्चा कोई बल्ब को तोड़ दिया तो आप उसके गार्जियन को इत्तला दीजिए, उसके गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दीजिए, प्रिंसिपल जो प्रधान अध्यापक है उन तक सूचना दीजिए। आपने सूचना नहीं दिया, आपने वहां पीटने का काम किया है, दारू पीकर आप पीट रहे हैं। ये दारू पीकर, उत्तर प्रदेश का टीचर यदि यहाँ पर दारू पीकर पीटेगा तो हम लोग झारखंड के लोग चुप नहीं रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और बड़ा लड़ाई लड़ेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ ताला बंद भी करने का काम हम लोग करेंगे। जब मीडिया ने इस पूरे प्रकरण पर स्कूल के प्राचार्य सी ठाकुर से जानना चाहा, तो साहब मीडिया के सवालों से बचते बचाते नजर आए और गोलमाल जवाब देने लगे। हालांकि मारपीट की घटना को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि बहुत बुरी तरह स्कूली छात्रों के साथ मारपीट नहीं की गई है, बस थप्पड़ मारने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। नशीले पदार्थों के सेवन के सवाल पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में दबी जुबान में यह कहते नजर आए कि कभी 2-4 महीने में जांच के दौरान नशीले पदार्थ मिले थे। उन्होंने स्कूली सुरक्षा को लेकर कहा कि उनके यहाँ नाइट गार्ड की तैनाती है और स्कूल के छात्रों की सुरक्षा की पूरी गारंटी ली जाती है। नहीं, बच्चे के साथ मारपीट हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे हमारे टीचर्स जो राउंड में ड्यूटी करते हैं तो वह कभी मान लीजिए कि उसको कोई गाली के कारण या कुछ ऐसे अपशब्द बोलते हैं तो उस कारण से 1-2 थप्पड़ जो है मार दिए, ऐसा जरूर हुआ है, और वह भी नहीं होना चाहिए। हम उसको कह चुके हैं और उसको जो है वह सहायक सदन अध्यक्ष के कार्ड से उसको हम हटा दिए और वह नहीं करेगा ऐसा। उसके बाद फिर बच्चे जो है कोई ऐसा व्यवहार करना, जैसे हमारे यहाँ पर मोबाइल रखना मना है, लेकिन सभी बच्चे नहीं रखते। 2-1 बच्चे कोई रखते हैं तो उसको खोजने में और खोज करके निकालने में, ये सब काज करने में जो है वह निकालते हैं लोग। तो इस कार्य के लिए लगे रहते हैं। हमारे यहाँ नाइट चौकीदार है, हमारे यहाँ जो है गेट कीपर है, हमारे यहाँ वो सदन के अध्यक्ष हैं जिसको हाउस मास्टर्स कहते हैं, असिस्टेंट हाउस मास्टर्स हैं। तो वो लोग जो हैं देखते हैं, क्योंकि दिन भर भी वो काम करते हैं और रात में उनको सोने का समय रहता है, तो उस समय में भी अगर कोई बच्चे हल्ला गुल्ला किए तो हमारे टीचर्स निकलते हैं, देखते हैं, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। बच्चे नशीली पदार्थ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे परिसर में आपके यहाँ नशीली पदार्थ का भी बच्चे सेवन क्या करते हैं, कहाँ तक आपकी सिक्योरिटी सही है और क्यों, क्या बात है कि यहाँ पे नशीली पदार्थ कहाँ से आ रही है? देखिए, नशीली पदार्थ का कोई ऐसा ये रहता नहीं है। कई 2-4 वर्षों में कभी काल चेक करने पर ऐसा लगा कि कोई बच्चा जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ रखा है। एकाध बच्चा, 500-550 बच्चे में एकाध बच्चा का ऐसा निकलता है, तो निकलने के बाद उस बच्चे को हम लोग उसके पेरेंट्स के
द्वारा जो है उसको ले जाने के लिए कहते हैं। इसी क्रम में कुछ बच्चों का ऐसा हुआ था, तो 2 साल पहले एग्जामिनेशन के समय में उन बच्चों को घर से परीक्षा देने का या उनको टीसी निर्गत करने का हम लोग जो है आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? हमारे विद्यालय में अभी 530 बच्चे हैं। उसके सिक्योरिटी के लिए क्या आपकी व्यवस्था है? उसके सिक्योरिटी के लिए हमारे यहाँ 6 हाउसकीपिंग स्टाफ हैं और 6 जो है वह ये 8-8 घंटे का ड्यूटी बना करके उनको लोगों को रखे हैं। फिर भी नशीली पदार्थ आने के बावजूद भी नशीली पदार्थ बच्चों के पास पहुंच रहा है, तो आपकी सिक्योरिटी क्या क्या कर रही है? नशीली पदार्थ बच्चों के पास नहीं पहुंच रहा है, और अगर उसका अचानक चेक करने में अगर किसी के पास में कोई पेरेंट्स दूसरे दिन भी कभी आ जाते, पेरेंट्स डे है सैटरडे को और इसके बदले में इस दिन आ गए और वह जो है छुपा करके कोई ऐसे कुछ मोबाइल दे दिया, कुछ ऐसा चीज़ दे दिया जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसको समय समय पर हमारे शिक्षकगण जो है उनको चेक करते हैं, चेक करके और उसको निकालते हैं। क्या गार्जियन लेके आते हैं नशीली पदार्थ? नहीं, गार्जियन लेकर के आते हैं या उसको कहाँ से लाते हैं, वो उन बच्चों का ऐसा किसी के पास में शायद ही जो है यह निकलता है। अब सवाल यह उठता है कि देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रांगण में नशीले पदार्थ का सेवन और स्कूली शिक्षकों द्वारा हैवानियत का परिचय देना चिंता का सबब है। जल्द ही इस पूरे मामले पर नकेल नहीं कसा गया तो अभिभावक ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाने से परहेज करेंगे।